पाकिस्तान में ना जी जो मतलब है कि नेशनल म्यूजियम है ना जी, म्यूजियम हमारा कराची वाला बड़ा है। कराची का जो म्यूजियम है ना जी वो बड़ा म्यूजियम माना जाता है। नहीं, शकूर लेक नहीं है जी मेरे भाई, सुनहरी और किंजर को मिला के ना किंजर लेक बनाई गई है, तो वो बड़ी लेक है जी पाकिस्तान की ना, नेचुरल आर्टिफिशियल लेक उसे बोलते हैं। वैसे जो है वो आपने याद रखिएगा कि आती है मानसर, ठीक है ना जी। अच्छा, पाकिस्तान का ना एक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो रोड़ी है जी, रोड़ी। रोड़ी जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि सिंध के अंदर है, पाकिस्तान का लंबा। जी मॉन्चर नेचुरल लेक है और किंजर आर्टिफिशियल है जी, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब याद रखें जी आगे ना जी, पाकिस्तान का सबसे लंबा जो है वो रोड ही है जी, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है जी। और आपने ना याद रखना है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी टनल है ना जी, ये रोड टनल जो है ये है लवारी। ये आपने याद रखिएगा, लवारी टनल है जी। ये याद रखिएगा कि कौन सी टनल है जी, लवारी टनल। ये आपको पता है मियाँ साहब ने बनाई थी, तकरीबन 5 माइल्स जो है ना जी इसकी लेंथ है जी। और इसी तरह एक खोजक टनल है जी, खोजक पाकिस्तान की अगर आ जाए ना रेलवे टनल बहुत सी बड़ी, कौन सी है, रेल टनल जो है, तो वो है खोजक। ये बलूचिस्तान में है जी। झील सैफुल मलूक ब्यूटीफुल लेक आती है ना जी। जो मुगलपुरा वर्कशॉप है ना, वो रेलवे स्टेशन नहीं है ना जी। लवारी टनल जो है ये 5 माइल है, तो उसको किलोमीटर में करेंगे तो फिर इतनी बन जाएगी ना जी, 10 किलोमीटर की बनेगी ना, 5 माइल की बात की है ना जी। जी लार्जेस्ट लाइब्रेरी पाकिस्तान की जो है ना, ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है जी, ठीक है ना। तो खोजक रेलवे जो है ना, रेल टनल जो है ना, ये बेसिकली चमन का जो बॉर्डर है ना जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वहां पे खोजक टनल है जी। फिर एक वाटर टनल पाकिस्तान की आती है, उसका नाम क्या है जी, वार्षिक टनल। ये आपने याद रखिएगा कि ये तकरीबन जो खोजक टनल थी वो 2.43 माइल की है, और जो ये वाटर टनल है ये 3.5 माइल की है जी। तो ये वार्षिक टनल जो है ये पाकिस्तान की क्या है जी। जी हाईएस्ट रेलवे स्टेशन खान मैतर जी, बिल्कुल ठीक है जी। और पाकिस्तान का बड़ा जो मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना जी, ये बेसिकली कैनप है जी, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट विद द हेल्प ऑफ कनाडा लगाया गया 1972 में, ठीक है ना जी। तो वो आपने याद रखिएगा कि लार्जेस्ट जो है ना जी न्यूक्लियर, जो आपने याद रखिएगा कि पॉइंट है ना जी, कराची वाला है जी, पावर प्लांट। समझ आ गई जी। जी क्लियर हो गया। चले जी, क्योंकि ये ना मोटी मोटी चीजें हैं, क्योंकि सब दोस्तों को बीच में कुछ को नहीं पता था, तो मैंने कहा चलो उनको भी गाइड कर दिया जाए जी। कैनप, कैनप जो है ना कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी। ये बेसिकली जो है कि विद द हेल्प ऑफ कनाडा लगाया गया ना 1972 में ना जी। तो यही बड़ा है। फिर उसके बाद आपको पता है कि चश्मा वन, चश्मा टू, वो 3, 4, 5 वो आगे मतलब है कि बनते गए ना जी। तो ये चीजें मतलब है ना हो गई जी, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि आगे जो है ना कुछ चीजें मजीद पाकिस्तान के रेलिवेंट मैं आपको करवाऊंगा जी, क्योंकि मैंने आपको पासेस भी करवाए, लेक्स का कुछ चीजें मैंने आपको करवाई, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आपने ना याद रखना है कि कुछ गवर्नमेंट के रेलिवेंट भी चीजें आएंगी जी, पाकिस्तान के रेलिवेंट ना। ट्रांसपोर्टेशन है तो, अच्छा जी, इस कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर आप देखें, ये भी पेपरों में आ जाती हैं। जी मेरे भाई, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है ना जी, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है पाक अरब है ना जी। चले जी, मेहरबानी जी, उमर भाई आपकी। उमर अकमल आपका नाम है। जुनेद हेयर, जुनेद कौन है जी।
उमर अकमली जुनेद है या क्या है, समझ नहीं आ रही। फिर भाई हमने निकाला नहीं है आपको ना, आप समझ नहीं रहे। आप देखे ना, कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब एक आपकी जिद में पड़े हुए हैं, तो हम आपका क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मोहब्बत होती है स्टूडेंट की, कि हम देखो ना कि अगर आप देखें कोई नफरत हो तो हम इधर ऑनलाइन क्यों पढ़ाएं जी, ठीक है ना जी। अगर कोई यही लालच हो, सिर्फ ये होता है कि आप देखें कि आप जून जुलाई में आए थे, अब आगे फिर जून जुलाई आने वाला है, तो फिर उस हिसाब से मतलब है कि आप दोस्तों को एक मोहब्बत का एक मैसेज हम तो देते हैं, हम नफरतें तो ना, मुझे तो ये आदत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि दोस्त जितना कर सके करें, उनको साथ हम खड़े हैं जी। तो अल्लाह ताला खैर करे। बाकी आपका तो मतलब जुनेद भाई, हमें तो कोई नहीं है इशू, आप करते रहे। आपका अपना जब आपको आप लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं, उस वक्त आप छोड़ दीजिएगा जी। चले जी, आप ये देखिएगा जी कि जी जी, चले जी। अब ये देखेंगे कि एक ना, आप कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस अगर आप देखें, ठीक है ना जी। एक किला है जी बाला हिसार। ये क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है जी कि बाला हिसार जो है ना जी, ये कहाँ पे है जी, ठीक है ना जी। ये पिशावर में है जी। तो आप याद रखिएगा कि पिशावर में, याद रखिएगा, किला बाला हिसार है जी। और ये अकबर ने बनवाया था जी, ठीक है ना जी। किला बाला हिसार जो है ना जी, ये बल्कि सॉरी, ये इसका ना आता है कि ये बाबर ने बनवाया जी। किला बाला हिसार अगर आपसे कोई पूछे कि किसने बनवाया है, तो ये बाबर ने बनवाया था जी, किला बाला हिसार, ठीक है ना जी। रानी कोट फोर्ट मैंने आपको बताया सिंध में है जी। अटक फोर्ट आपने याद रखना है जी। अटक फोर्ट जो है ना जी, ये बेसिकली जो है कि ये अकबर ने बनवाया है जी। अटक फोर्ट आ जाए ना, तो ये अकबर का है जी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके बाद आप याद रखें कि एक ना लाहौर फोर्ट भी आपको पता है कि ये अकबर के दौर में बना है जी। लाहौर फोर्ट जो है, रोहतास फोर्ट आ जाए तो ये आपने याद रखना है, ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने बताया था, ये जेलम के अंदर है। समझ आ गई जी। अच्छा जी, एक चीज आप याद रखिएगा कि उमरकोट फोर्ट जो है ना जी, ये सिंध में है जी। उमरकोट फोर्ट जो है ये सिंध के अंदर है, जहाँ पे अकबर पैदा हुआ था जी 1542 में ना जी, उमरकोट। अच्छा जी, हिरन मीनार आ जाए जी, तो आपने याद रखना है कि हिरन मीनार जो है ना जी, ये कहाँ पे है जी, तो ये शेखुपुरा है, ठीक है ना जी। शेखुपुरा में मतलब आता है, एक बड़ा मशहूर है जी, पेपरों में आया हुआ है, काफर फोर्ट। ये जो काफर फोर्ट है ना जी, ये आपने याद रखना है जी कि ये बेसिकली आता है केपी में। काफर फोर्ट आ जाए तो केपी के है जी, ठीक है ना जी। अच्छा जी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है ना, ये हिस्टोरिकल प्लेस है जी। हड़प्पा जो है, ये आपने याद रखिएगा, साहिवाल है। साहिवाल में हड़प्पा आता है जी। और मोंजोदड़ो आ जाए, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। मोहनजो दौड़ो, ठीक है ना जी। ये आपको पता है, ये इंडस सिविलाइजेशन के कुछ बकाया जात है जी। तो मोहनजो दौड़ो का आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे आता है जी, ये लाड़काना है। लाड़काना में आएगा जी, ठीक है ना जी। जी जी, रोहतास फोर्ट जो है ना, वो शेर शाह सूरी, ठीक है ना जी। एक इलाका है जी भंबोर। आपने याद रखिएगा कि भम बोर जो है ना जी, ये आपने याद रखना है कि ये इलाका किस एरिया में आता है, तो ये सिंध में है जी, भंबोर। अच्छा, आप ये देखिएगा कि एक पाकिस्तान का ना आइलैंड है जी, उसका नाम है मिनोरा। मिनोरा आइलैंड जो है ना जी, ये पाकिस्तान यानी सिंध में बेसिकली आता है जी। तो कामरान बारादरी कहाँ पे है जी, किसी को पता है जी कामरान बारादरी कहाँ पे है जी। कामरान बारादरी, जिन दोस्तों ने क्लास ली होगी उन्हें पता होगा जी। कामरान बारादरी जो है ना जी, ये कहाँ पे है, कहाँ पे है जी कामरान बारादरी। चले आपसे पूछ लेते हैं कुछ चीजें।
जी लाहौर के अंदर है, रावी के किनारे, ठीक हो गया जी। चलें जी, अगला सवाल आप बताइएगा जी, कि आप ना बताएं कि मस्जिद वजीर खान कहाँ पे है जी। मस्जिद वजीर खान भी लाहौर में है ना जी। तो एक आप बता दें कि गुरुद्वारा पंजा साहिब, आप थोड़ा टेक्निकल कर दिया जी, कि ये वाला बताएं जी, ये कहाँ पे है जी गुरुद्वारा पंजा साहिब, ठीक है ना जी। ये कहाँ पे है जी, आप बताएं जी। गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है ना जी, ये आप बताएं जी कहाँ पे। नहीं जी, ये लाहौर में नहीं है जी। गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है, ये हसन अब्दाल में है जी। हसन अब्दाल पिंडी के पास जो है ना जी, हसन अब्दाल, ठीक है ना जी, वहां पे है जी गुरुद्वारा पंजा साहिब, हसन अब्दाल, ठीक है ना जी। अच्छा जी, एक चीज बताइएगा कि लाल शहबाज कलंदर जो है जी, ठीक है ना जी, इनका मज़ार तो है सेवन शरीफ में। सेवन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, ये बताएं जी। अब टेक्निकल क्वेश्चन है कि लाल शहबाज कलंदर, जिनका असल नाम उस्मान मरवंदी है जी, तो उनको मतलब है कि लाल शहबाज कलंदर बोलते हैं जी। तो उनका मतलब है कि सेवन शरीफ जो है ना जी, सेवन शरीफ वो बेसिकली कहाँ पे है जी, सेवन शरीफ जो है ना जी, सेवन शरीफ किस डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, किसी को पता है जी? कोई सिंध से हो? डिस्ट्रिक्ट दादू है या जामशोरो है? जामशोरो में है, ठीक है ना जी। सेवन शरीफ जो है ना जी, ये आप देखिएगा कि एग्जैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये जामशोरो है जी। जी हसन अब्दाल में तो गुरुद्वारा पंजा साहिब है ना जी, ठीक है ना जी। दादू में ही है जी। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है जी, जामशोरो में है जी, दादू में नहीं है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है सेवन शरीफ जो है, ठीक है ना जी। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, सेवन शरीफ जो है ना, सेवन जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जी। उस्मान मरवंदी जो है ना वो नाम है जी, लाल शहबाज कलंदर का। अच्छा जी, आप ये बताएं कि बाबा फरीद जो है, एक तो बाबा फरीद गंज शक्कर है ना जी, एक है ख्वाजा फरीद। ख्वाजा फरीद का मज़ार जो है ना जी, ये भी आपने याद रखना है, कोट मिठन। कोट मिठन जो है ना जी, यहाँ पे आपने याद रखिएगा, ख्वाजा फरीद का मज़ार आ जाए तो कोट मिठन है जी, ठीक है ना जी। वो कहते हैं ना कि हर वेले तांग दिल बरदी ते मैं रो रो कां उडारा, फाला पावा कासद भेजा थी गया हाल बीमारा, हुन यार बाजों जीवन कूड़े अंदरों दर्द हजारा, ते गुलाम फरीदा मैं रोवां इवें जिमें विछड़ी कूंज कितारा। ये अब याद रखिएगा, ख्वाजा गुलाम फरीद आ जाए तो उनका मज़ार कोट मिठन है जी। और लाल शहबाज जो है उनका सेवन शरीफ है, बाबा फरीद का पाक पत्तन है जी। समझ आ गई जी। सखी सरवर आ जाए तो उनका जो है वो डीजी खान में आएगा जी। और बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान में है जी। और ये सुल्तान आरिफीन आ जाए तो इनका इधर जंग में है जी। और मियाँ मोहम्मद बख्श आ जाए तो खड़ी शरीफ उधर आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जी। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन, ठीक है ना जी। ख्वाजा गुलाम फरीद का कहाँ पे मज़ार है जी? बुल्ले शाह का मज़ार आए तो किधर आएगा जी? कसूर, ठीक है ना जी। बुल्ले शाह का मज़ार आए तो किधर आएगा जी? कसूर में आएगा जी। और अनायतुल्ला शाह कादरी का मज़ार आएगा तो आपने याद रखिएगा, अनायतुल्ला शाह कादरी जो मुर्शद हैं बुल्ले शाह के भी, तो वो आपने याद रखिएगा कि वो किधर आते हैं जी? उनका मज़ार लाहौर में है। समझ आ गई जी। ये कुछ मतलब है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस थी जी। अच्छा जी, अब कुछ चीजें पाकिस्तान में ना फर्स्ट फर्स्ट कौन कौन सी चीजें हुई हैं जी, ये कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, आपसे पूछते भी जाएंगे। पहला निशाने हैदर जो है ना, वो पाकिस्तान में किसको दिया गया था? फर्स्ट निशाने हैदर जो है जी, वो कैप्टन सरवर को दिया गया जी। आप याद रखिएगा कि कैप्टन
सरवर, ठीक है ना जी। कैप्टन सरवर को जो है वो दिया गया जी, कैप्टन राजा सरवर, इनको पहला निशान हैदर दिया गया था जी। अब याद रखिएगा कि फर्स्ट लेडी मेजर जनरल इन पाकिस्तान डॉक्टर शाहिदा मलिक हैं जी, ठीक है ना जी। पहली मेजर जनरल जो आई है ना जी, वो डॉक्टर शाहिदा मलिक, ये पहली मेजर जनरल है जी आर्मी में। और पहले आप देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल तो पाकिस्तान के कायदे आजम थे, तो पहले प्रेसिडेंट आप होता है सिकंदर मिर्जा। और आप याद रखिएगा कि पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट, आपने याद रखिएगा कि पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है ना जी, ये मेरे भाई किसी को अगर मतलब है कि इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो वो ये मेरा नंबर है 03067562 356, इस पे राब्ता कर सकता है जी, ठीक है ना जी। इसी मतलब है कि नंबर पे व्हाट्सएप भी है, वहां पे भी आप मैसेज जो है वो कर सकते हैं। और सब दोस्तों से यार रिक्वेस्ट है कि आप ना जितना हो सके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें आगे, क्योंकि चलें आप लोग मेरी तो सारी जो है ना कि मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप लोग ही हैं, ठीक है ना जी। तो आप दोस्तों से ये होता है कि चलो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, क्योंकि कोशिश ही होती है कि इंसान की, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बिल्कुल कंप्लीट जो है ना वो हूँ जी, सारा कुछ ही मुझे आता है, ऐसा नहीं है। मतलब कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने का एक तरीकाकार होता है। बाकी आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग अच्छा समझते हैं और चीजें देखते भी हैं और मतलब है कि उसको लाइक भी करते हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। बाकी बड़े बड़े अच्छे टीचर भी हैं और मतलब स्कॉलर टाइप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये आप देखिएगा कि पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है अयूब खान है। मतलब आप देखो ना कि ये बकायदा इलेक्शन के तहत आया था अयूब खान, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, तो वो कौन है जी, पहला सदर जो है वो अयूब खान है जी। और पहला इलेक्टेड पीएम आए, तो वो है जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है ना जी। जो जुल्फकार अली भुट्टो है ना जी, ये पहले क्या है जी, इलेक्टेड पीएम है जी, क्योंकि इनका भी बकायदा इलेक्शन के तहत आए थे जी। उसके बाद आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के जो है ना पहले वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा है जी, नूर अल अमीन। ये आपने याद रखना है कि नूर अल अमीन जो है ना, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, नूर अल अमीन। इनका तल्लक ईस्ट पाकिस्तान से है जी। और ये भुट्टो साहब के दौर में जो है ये वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा इनके पास था जी। उसके बाद आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सबसे पहले जो चीफ जस्टिस है ना जी, वो अब्दुल रशीद है जी। आप याद रखिएगा जस्टिस अब्दुल रशीद, ये पाकिस्तान के पहले जो है ना वो चीफ जस्टिस हैं जी, अब्दुल रशीद। अच्छा, आप ये देखिएगा पहला बड़ा जो है ना अहम क्वेश्चन है जी कि पाकिस्तान पंजाब के पहले जो सीएम है ना जी पंजाब के, वो आपने याद रखिएगा इफ्तिखार हुसैन ममडोट है। इफ्तिखार हुसैन ममडूट, ठीक है ना जी। ये शॉर्टेड सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर है ना जी, वो बेसिकली तो अयूब खान है, ठीक है ना। क्योंकि अयूब खान ना सिर्फ चंद दिन जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जैसा कि 24 अक्टूबर 1958 से लेके 27 अक्टूबर 1958 तक 3 दिन जो है ना जी। लेकिन वो आता नहीं है उनसे, मतलब अब जो आता है ना वो चौधरी शुजात का आता है जी, ठीक है ना जी। चौधरी शुजात का, क्योंकि उससे पहले आईआई चंडीगढ़ था, इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ का टेन्योर छोटा था। फिर चौधरी शुजात का तकरीबन आपको होता है महीना सवा महीना का जो है ना वो टेन्योर बनता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इफ्तिखार हुसैन ममडोट जो है ना जी, ये पहले सीएम है जी, ठीक है ना जी। फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब जो है ना जी, आपने याद रखिएगा कि कौन है जी, इफ्तिखार हुसैन ममडूट, ये आपने याद रखिएगा जी। और सिंध के पहले जो है ना जी, ये आपने याद रखना है कि अयूब खोड़ो, अयूब खोड़ो जो है ना जी, ये पहले सीएम है सिंध के ना जी। और सब
आप ये बताएं जी कि बलूचिस्तान का पहला, अब आप पे क्वेश्चन है जी, बलूचिस्तान का पहला जो है सीएम कौन था जी? जल्दी से कोई दोस्त बताए जी, कमेंट करे कि कौन है जी, ये आपका, आपके ऊपर है जी। बलूचिस्तान का सबसे पहले कौन है जी जनाब, मतलब है बलूचिस्तान का पहला सीएम। चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि बलूचिस्तान सूबा बना है 1970 में, ठीक है ना जी। 70 में इसको वो 1 यूनिट खत्म कर दिया गया 1 अप्रैल को जी। अताउल्ला मैंगल, ठीक है ना जी, आप याद रखिएगा, अख्तर मैंगल साहब के वालिद हैं जी अताउल्ला मैंगल। वो पहले जो है वो सीएम बने थे बलूचिस्तान के, ठीक है ना जी, अताउल्ला मैंगल, ठीक है। इसी तरह आप याद रखिएगा केपी के पहले जो गवर्नर अपना सीएम है ना, वो डॉक्टर खान साहब हैं जी। ये खान अब्दुल गफार खान साहब जो है ना जी, उनके भाई हैं डॉक्टर खान साहब। तो आप याद रखिएगा जी के डॉक्टर खान साहब जो है ये। अच्छा, अब आप देखें कि पहला गवर्नर जो है ना जी, पंजाब का गवर्नर पहला आपको पता है अंग्रेज है जी, उसका नाम है फ्रांसिस मूडी। ये पहला गवर्नर था जी पंजाब का, ठीक है ना जी। पंजाब का पहला गवर्नर फ्रांसिस मूडी है जी। और इसी तरह आपने याद रखिएगा कि पहला मुस्लिम जो है ना पंजाब का गवर्नर, वो सरदार अब्दुल रब निश्तर है जी। यानी पहला अंग्रेज है और पहला मुस्लिम जो है वो सरदार अब्दुल रब निश्तर है। इसी तरह आपने याद रखना है जी कि सिंध का गवर्नर जो है ना जी, गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह। ये पहले गवर्नर हैं सिंध के। सिंध में पहले गवर्नर ही मुस्लिम आया जी। अच्छा, अब आप केपी में याद रखिएगा कि जो केपी का पहला गवर्नर है ना जी, केपी के का पहला गवर्नर अंग्रेज था जी, उसका नाम था जॉर्ज कनिंघम। कनिंघम, ये पहला केपी का जो है ना वो मतलब है कि जी फ्रांसिस मोडी जो है ना, ये पंजाब का पहला गवर्नर है जी। लेकिन मुस्लिम गवर्नर सरदार अब्दुल रब निश्तर। सिंध के पहले गवर्नर गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह। लेकिन जो केपी के है ना जॉर्ज कनिंघम, ये पहले गवर्नर हैं जी, ठीक है ना जी। लेकिन आपने याद रखिएगा जो पहले मुस्लिम है ना जी, वो क्या है जी, साहिबजादा। आप याद रखिएगा साहिबजादा खुर्शीद, खुर्शीद में अपना मोहम्मद खुर्शीद है जी। ये पहले मुस्लिम गवर्नर हैं जी, साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद केपी के ना जी। बलूचिस्तान के तो आपको पता है जनरल रियाज हुसैन, ये पहले गवर्नर हैं जी। मतलब है जब 70 में ये बना था ना जी, टूटा था, तो आप याद रखिएगा जनरल रियाज हुसैन पहले बने। फिर अताउल्ला मैंगल साहब जो है ना, ये तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फिर सीएम बने ना जी। अच्छा जी, आगे देखें जी, पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है ना जी, आपने याद रखिएगा कि आप जीपी, जीपी के पहले अपना जो गवर्नर जनरल कह रहा हूँ, फर्स्ट गवर्नर जो है ना जी, आप जीपी जो है ये कमर जमान कायरा है जी। लेकिन कमर जमान कायरा कुछ अर्सा बाद जो है वो चेंज हो गए, तो क्या हो गया जी, शमा खालद, ये लेडी है जी, गवर्नर है जी। शमा खालद जो है जी वो मतलब यहाँ पे आई थी जी। ये जीपी के हवाले से आपने ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जो है वो गवर्नर जो है ना जी। फिर आपने याद रखना है कि पहला कमांडर इन चीफ जो है ना जी, वो आपने याद रखना है जनरल फ्रैंक्स मूडी है, जनरल फ्रैंक्स मैसवरी, बल्कि मैसवरी। और आपने याद रखिएगा कि पहले दो आर्मी चीफ जो है ना वो गोरे थे, एक फ्रैंक मैसवरी और दूसरा जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि कौन था जी, दूसरा है डोगलस ग्रेसी। लेकिन पहला मुस्लिम जो हमारा कमांडर इन चीफ आया है वो अयूब खान साहब आए हैं जी, फील्ड मार्शल अयूब खान। समझ आ गई जी। उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 23 मार्च को आया था 1956 को, 23 मार्च
1956 को आया था, दूसरा आया है 8 जून 1962 में, और तीसरा आया है 23 अपना 14 अगस्त 1973 में। ठीक है ना जी। जी मेरे पे पहले मैसवरी है, दूसरा ग्रेसी है, तीसरे पे अयूब खान आते हैं। समझ आ गई जी। पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है सर जफरुल्ला खान। सर जफरुल्ला खान जो है ना जी, ये पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जी, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है। ठीक है ना जी। जी पहला कॉन्स्टिट्यूशन 56 में, दूसरा 62 में, तीसरा 73 में आया जी। ठीक है ना जी। पहले के जो आर्टिकल थे 234 थे, दूसरे के 250, तीसरे के 280 आर्टिकल है जी। जी मेरे भाई जनरल टिक्का खान आपने याद रखिएगा कि पहला आर्मी चीफ है जी। ठीक है ना जी। जनरल टिक्का खान आपने याद रखना है कि पहले कमांडर इन चीफ होता था ओहदा, फिर ओहदा बदल के जनरल टिक्का खान को ना जी कमांडर इन चीफ की जगह पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने याद रखना है जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। समझ आ गई जी। तो अब याद रखिएगा जी, पहला फॉरेन मिनिस्टर मैंने आपको बताया। ठीक है जी। उसके साथ ना एक बड़ा आता है जी कि पहला जो SOS विलेज है, यानी कि एक विलेज के मतलब बकायदा डेवलपिंग विलेज बनाया गया था लाहौर के अंदर ना 1977 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला SOS विलेज जो है वो बनाया गया, वो कौन था जी। पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल कौन था जी, कौन सा था। STN। STN के नाम से शालीमार जो है ना वो टीवी स्टेशन था जी, यानी कि STN के नाम से। अच्छा अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान की पहली मोटरवे जो बनाई गई है ना वो M2 है जी। ये मियाँ साहब के दौर में 1992 में इफ्तिताह हुआ था जी, और फिर जाके ये 1997 में जाके ना कंप्लीट हुई है जी। M2 मोटरवे पहली मोटरवे आपने याद रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो पहला कैप्टन है ना जी, उसका नाम आपने याद रखना है हफीज कारदार। पहला कैप्टन आप याद रखिएगा जी, कारदार है जी, हफीज कारदार आपने ध्यान में रखना है कि ये पहला जो है वो मतलब है कि कैप्टन है पाकिस्तान टीम का। अच्छा जी। अच्छा ये देखिएगा आगे, पाकिस्तान की जो मतलब है कि पहली फीमेल पायलट है ना जी, उसका नाम क्या है जी। शुक्रिया खानम जो है ना जी, वो आपने याद रखना है कि जी पहली पायलट जो है ना वो मानी जाती है जी। और सेनेट का पहला चेयरमैन, ये भी क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है जी, हबीबुल्ला खान। ये याद रखिएगा, सेनेट का पहला चेयरमैन जो है ना जी वो हबीबुल्ला खान है जी। ये आपने याद रखना है जी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जो है ना नेशनल असेंबली, ये आपको पता है स्पीकर का ओहदा नहीं होता था, पहले सदर का होता था। तो पहले असेंबली के सदर कायदे आजम मुंतखब हुए थे जी। कायदे आजम जो है वो पहले सदर है, लेकिन मौलवी तमीजुद्दीन पहले स्पीकर हैं। मौलवी तमीजुद्दीन जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि समझ आ गई। ये आपने याद रखिएगा। जो पहली फीमेल मेंबर है ना जी पार्लियामेंट की, उस उनका नाम है शाइस्ता इकराम उल्ला। शाइस्ता इकराम उल्ला जो है ना जी, ये पहली फीमेल मेंबर है जो पार्लियामेंट में गई थी जी। तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेनजीर है। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ असेंबली फाहमीदा मिर्जा साहिबा है। और फर्स्ट CM ऑफ फीमेल CM जो है वो मरियम नवाज साहिबा है जी। मतलब ये आपने याद रखना है। समझ आ गई थी। पहली हमारी जो प्राइवेट एयरलाइन है ना जी, उसका नाम है हजवेरी। हजवेरी जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा।
ये आपने ना याद रखना है कि वो हजवेरी एयरलाइन है, ठीक है ना जी। क्योंकि हमारी पहली जो एयरलाइन है ना उसका नाम था ओरिएंट, ओरिएंट एयरलाइन था, लेकिन हमारी प्राइवेट पहली हजवेरी है जी। पहला जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर था, मैंने आपको पहले भी बताया, कैनप, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी, ठीक है ना जी। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हमारा पहला मतलब है कि प्लांट था जी, जो न्यूक्लियर के हवाले से हमने किया जी। और पहला नोबेल प्राइज आपको पता है पाकिस्तान में मिला है डॉक्टर अब्दुल सलाम को जी। चलें जी। और पहला बंदा जिसे लेनिन प्राइज मिला है जी, पाकिस्तान में पहला बंदा जिसे लेनिन प्राइज मिला है वो कौन है जी? 1961 लेनिन प्राइज मिला है पहला बंदा, ठीक है ना जी। वो कौन है जी? किसी को पता है जी? अभी तक पहला और आखिरी है जी, ठीक है ना जी, अभी तक। जी मेरे भाई फैज अहमद फैज, आपने याद रखना है कि उनको 1961 में क्या मिला था जी? उनको नोबेल प्राइज, अपना लेनिन प्राइज मिला था जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि पहली जो मर्दमशुमारी हुई है ना पाकिस्तान में, ये 51 में हुई थी। और 52 में पाकिस्तान में ना गैस जो है ना जी, सुई के मकाम पे जो है ना, सुई के मकाम से यानी बलूचिस्तान से गैस डिस्कवर हुई थी। तो अब याद रखिएगा कि तो पहली स्टेट जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था ना 1948 में, ये बल्कि 47 में ही, बहावलपुर जो है ना जी, बहावलपुर ने मतलब है कि ज्वाइन किया था जी। 19, ये याद रखिएगा कि 47 में ये ऐड हो जाती हैं जी। बहावलपुर स्टेट पहली है जी। और पहला पाकिस्तानी जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया था जी, वो है 2000 में नजीर साबर। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जो बंदा गया 1953 में एडमंड हेनरी था। एडमंड हेनरी, ये न्यूजीलैंड का था जी, एडमंड हेनरी। समझ आ गई जी। एडमंड हेनरी जो है ये पहला बंदा था जो मतलब है कि जो जो गया है अपना इधर माउंट एवरेस्ट पे। तो फिर आपको पता है कि 2000 में नजीर साबर चला गया। फिर 2013 में समीना ख्याल बेग ये गई है जी, ठीक है ना जी। समीना ख्याल बेग जो है ये 2013 में गई है जी माउंट एवरेस्ट पे, फर्स्ट फीमेल जो है। लेकिन एक हमारी औरत है जी, नुमेरा, नुमेरा सलीम, ये फर्स्ट पाकिस्तानी है जी जिसने नॉर्थ पोल पे ना पाकिस्तान का झंडा लहराया था जी, नॉर्थ पोल पे। नुमेरा सलीम जो है ना जी, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो है ना जी वो बेगम राना लियाकत अली खान पे आ जाए ना जी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो है ना जी, बेगम राना लियाकत अली खान जो है ना जी, वो रही है जी। और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान, ठीक है ना जी। क्लियर हो गया जी। तो ये कुछ है जी, जो पाकिस्तान की जो पहली और बड़ी है ऑयल रिफाइनरी, वो आपने याद रखना है कि वो कौन सी है जी। वो बेसिकली जो है कि पाक अरब के नाम से है ना जी। क्लियर हो गया जी। ये कुछ चीजें थी जी जो मतलब पाकिस्तान के रेलिवेंट ना, इनमें से कुछ सवाल जो है कोशिश की है कि अगर लग जाए। इंशाल्लाह कल आपके साथ ना कुछ एब्रीवेशन डिस्कस करने हैं, और कुछ एविड साइंस के रेलिवेंट कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, कुछ इन्वेंशन, कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, कुछ एब्रीवेशंस, ठीक है ना जी। तो मतलब है कि वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा जी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कुछ क्लास का फायदा हुआ होगा जी। आप सारे दोस्त अपना फीडबैक दीजिएगा जी कि आपको कोई इसका फायदा हुआ या नहीं ना जी। बताइएगा जी, अपना फीडबैक दीजिएगा आज की क्लास का कुछ आपको मतलब है फायदा हुआ कि नहीं जी।
जल्दी से अपना फीडबैक दीजिएगा। जी सब दोस्त जी, तो सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी, और मतलब आगे दोस्तों तक मतलब इसको जरूर पहुंचाइएगा जी। इंशाल्लाह कल आपको ना, क्योंकि कल जुमे का दिन है, कल एवरीडे साइंस करवाऊंगा, फिर हफ्ते वाले दिन ना कुछ कोशिश करेंगे कि मोटी मोटी चीजें करंट अफेयर की जो इन 2-4 महीनों में नजदीक नजदीक वाले हैं ना जी, वो आपको करवा देंगे, क्योंकि जो मेरे बिहाफ पे है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ठीक हो गया जी, चलें जी, अल्लाह ताला आपका हम में नासर हो जी, इंशाल्लाह मिलते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।